ठीक है दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन अड्डा में। ठीक है, तो आज मैं आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ाता हूं दोस्तों। वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। आपने पहले 2 क्लास देख ली होगी दोस्तों। मैंने पढ़ाया आपको क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको। फर्स्ट वाली क्लास के अंदर मैं बेसिक के बारे में, मैथ के बारे में बताया आपको। सेकंड क्लास में मैं आपको गुणन के बारे में बताया कि गुणा कैसे करते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग कैसे करते हैं। और थर्ड क्लास में दोस्तों मैं आज पढ़ा रहा हूं आपको वर्ग और वर्गमूल। तो दोस्तों आज सबसे पहली बात यह कि वर्ग क्या होता है, ये बताना है आपको कि वर्ग क्या होता है। वर्ग स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर देखते हैं दोस्तों कि होता क्या है। किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुणा किया जाए, यानी मान लो आपके पास कोई संख्या है 5, और यदि उसी को उसी संख्या से दोबारा गुणा किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, वर्ग। आई बात समझ में। एक ही संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और वर्गमूल इसका उल्टा है, यानी कि दोनों में से एक को निकाल लेंगे, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्ग। आज वर्ग सिखाता हूं आपको। यदि नोट करना हो हेडिंग में वर्ग क्या होता है तो उसमें लिख सकते हो किसी संख्या को, एक संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुणा करना वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा वर्ग कैसे निकालते हैं। देखो दोस्तों, मैंने वर्ग निकालने की ट्रिक बताऊंगा आपको, और आप 1 से और 20 तक के वर्ग, 120 तक के वर्ग बिल्कुल 2 ही सेकंड में निकालोगे, वो आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत में दोस्तों आपको 1 से लेकर और 30 तक के वर्ग याद करने होंगे। आई बात समझ में। क्या अगले वर्ग निकालने के लिए आपको 1 से लेकर और यानी कि 2 से लेकर 30 तक के वर्ग आपको याद करने होंगे, और वो याद करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि तो नॉर्मल है दोस्तों, यानी कि 2 का वर्ग क्या होगा, 2 गुणा 2 यानी कि 4। 3 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 9। 4 का वर्ग क्या होगा, 16। यानी कि उसी संख्या को उसी से दोबारा गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग। तो 1 से 2 से 30 तक के मैं आपको नोट करवा दूंगा। आपको उसमें वीडियो के अंदर मिलेगा, आपको ये लिखा हुआ, ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मैसेज कर देना आपको, मैं ये भेज दूंगा आपको। लिखे हुए मेरे पास सारे नोट्स हैं दोस्तों। आपको कमेंट करने की जरूरत है, कमेंट के आधार पर मैं आपको ये व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। तो आप 2 से लेकर 30 तक के तो आपको क्या करना है, याद करने हैं दोस्तों, बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद मैं आपको करने सिखाऊंगा। मान लो यदि आपको 32 का वर्ग निकालना है, क्या निकालना है, 1 से 30 तक के याद कर ले, ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, 900 तक के हैं। 900 तक के आ जाएंगे, 30 तक के वर्ग। ठीक है, इसके बाद आपको यदि आपको वर्ग निकालना है 32 का, तो 32 का वर्ग कैसे निकालेंगे। यदि आपको 32 का वर्ग निकालना है तो आपको 2 चीज याद करनी है दोस्तों। एक साइड में बेस लेना है 25, ठीक है, संख्या हमारी 32 है। दूसरी साइड बेस लेना है हमें 50। इन 2 संख्याओं का हमें ध्यान रखना है। एक साइड में बेस है हमारा 25 और दूसरी साइड में है क्या, 50। अब इसके बीच की है ना 32, तो 32 का यदि हम वर्ग निकाल रहे हैं तो हमें देखना होगा कि ये रकम 50 से कितनी कम है। आई बात समझ में। पहले हमें क्या देखना है, 32 है, 32 50 से कितना कम है। कितना कम है दोस्तों, 18। आई बात समझ में कि 32 हमारे 50 से कितना कम है, 18। तो वो ही 18 हम इसमें से 25 में से कम कर देंगे। ठीक है, यही बात है ना। 32 में 50 से कितना कम है, 18। तो वो ही 18 हम 25 में से कम कर देंगे, तो कितना बचेगा, 7, 07। ठीक है, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें 07 होगा। जितना कम किया, कम कितना किया, 18, वो 18 का वर्ग इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 18 का वर्ग कितना होगा, 18 का वर्ग हो दोस्तों, आपने बता दिया कि 2 से और 30 तक के याद करोगे, उसमें 18 का वर्ग आपको याद हो जाएगा। और 18 का वर्ग कितना होता है, 324, यही होता है ना। ठीक है, तो अब हमें जोड़ना कैसे है। यदि 2 रकम आए आपके पास, यदि केवल 24 24 आए तो ऊपर 24 ऊपर लिख लेना है। यदि 3 रकम का जोड़ आ जाए आपके पास तो 3 को आने वाली संख्या के नीचे रखना है और 2 संख्या आपको आगे रखनी है। तो जोड़ेंगे कैसे दोस्तों, 4, 2 और 10, यानी कि 1024। ये हमारा किसका वर्ग हो गया, 32 का वर्ग हो गया दोस्तों। ठीक है, पढ़ ले तो ऐसे मत देखो। 32 का वर्ग क्या हो गया, 1024। ठीक है, अब यदि आपको निकाल ले, आपको एक चीज और बताऊंगा दोस्तों। यदि जिस संख्या के अंत में
5 है, जिस संख्या के अंत में क्या है दोस्तों 5 है, उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, ये बात देखो एक बार। जिस संख्या के इकाई का अंक 5 है या 5 है, उस संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर दोस्तों। यानी कि हमें 15 को 15 से गुणा करना है, 15 को 15 से गुणा करेंगे तभी तो वर्ग निकलेगा। यदि ये वर्ग निकालना है तो हमें क्या करना है दोस्तों, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करना, यानी कि फर्स्ट संख्या को फर्स्ट से गुणा करना। ऐसे कैसे लिख देना, यानी कि 5 गुणा 5 यानी 25। ठीक है, फर्स्ट वाली संख्या में एक ऐड करके गुणा करना, यही बात है ना। फर्स्ट वाली संख्या में यानी कि यहां 1 है तो आगे इसको क्या मानेंगे 2 और उसको क्या करेंगे गुणा। ठीक है, तो यानी कि 225। आई बात समझ में। ऐसे ही मान लो हमें 25 का वर्ग निकालना है, 25 का क्या करना है वर्ग निकालना है, यानी कि 25 को 25 से गुणा करना है। मैंने क्या बताया इसके अंदर, फर्स्ट वाले इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करना है, यानी कि 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25। ठीक है, अगले स्टेप में मैंने क्या बताया आपको, 2 को यानी कि इस संख्या में प्लस 1 करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट दहाई का अंक क्या है हमारे यहाँ 2, तो यहाँ क्या मानेंगे हम 3 और उसको क्या करेंगे गुणा करेंगे, यानी 2 को 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 1 बढ़ाकर और फिर उसको इसी संख्या से गुणा करना है, यानी कि 3 दूनी 6, तो 25 का वर्ग क्या हुआ 625। ठीक है, जिस भी संख्या का इकाई का अंक 5 है उसका वर्ग हम इस हिसाब से निकाल सकते हैं। मान लो हमें 45 का वर्ग निकालना है, एक क्लास और लेते हैं। 45 को 45 से गुणा करना है, क्या करना है हमें इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा, यानी कि 25। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें इसमें से एक ऐड करना है, यानी कि 4 है तो हम क्या मानेंगे यहाँ 5 और इनका क्या करेंगे गुणा, यानी कि 20 25 25 पहले का है और 20 ये आ गया, ये किसका वर्ग हो गया 45 का। ठीक है, यदि जिसके लास्ट में 5 है उसका वर्ग हम सिर्फ ऐसे निकाल सकते हैं कि इकाई के अंक को इकाई से गुणा करेंगे और दहाई के अंक में एक प्लस करके और उसको इसी संख्या से गुणा कर देंगे तो ये हमारा वर्ग आ जाएगा। ठीक है, एक बात और बताता हूं दोस्तों, यदि कि वर्ग कौन कौन सी संख्या नहीं होती, वर्ग कौन कौन सी संख्या नहीं होती, अब मैं आपको बताता हूं। यानी कि 32 का वर्ग सिखा है आपको, इसी प्रकार से यदि आपको वर्ग पूछ लिया जाए 35 का होगा तो 35 का आप कहां से निकालेंगे, इस तरीके से निकाल देंगे दोस्तों। ठीक है, 35 का जिसके लास्ट में क्या आ गया 5, 5 वाले को किस तरीके से निकालेगा 35 बटे में 35 से गुणा करोगे तो 5 5 25। ठीक है, सीधा डायरेक्ट निकालना है दोस्तों, आप बार बार निकालोगे तो आपको डायरेक्ट निकालना आ जाएगा, यानी कि 5 5 25 और 3 में एक ऐड करके गुणा करना है, यानी कि 4 से, तो 4 में 3 से करोगे तो कितना आएगा 12 25, ये कितने का वर्ग हो जाएगा 35 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, मान लो आपको निकालना पड़ेगा 48 का वर्ग, नोट करो एक बार जल्दी फिर आगे पढ़ाता हूं। हो गया नोट, ठीक है, आपको मैं पढ़ाता हूं अब। यानी कि 37 का 38 का वर्ग पूछ लिया आपको किसी ने कि 38 का वर्ग कैसे निकालेंगे। अब 38 के अंदर ने तो लास्ट में 5 है कि आप 5 वाली ट्रिक से निकाल दो, तो इसका आपको बेस मान के निकालना होगा। बेस मैंने आपको क्या बताया था 25 और 50 वाले तरीके से, 25 और 50 वाला तरीके से। 38 50 से कितना कम है 12, 38 50 से कितना कम है 12, तो हम ही वही 25 में से 12 कम कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 13, और 13 के अंदर क्या ऐड कर देंगे 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग क्या होगा दोस्तों 144। मैंने कहा था कि 3 अंकों का यह हमारी पास संख्या आती है तो एक संख्या इकाई के अंक के नीचे आएगी और 2 अंक आगे आएंगे, और यदि 2 ही अंक होते हमारे पास केवल ही 44 तो हम 44 यहां कर देते। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या आएगा इसके अंदर 4 4 और 3 एक 4 और 1, यानी कि इसको ऐड कर देंगे 14 44, ये हमारा किसका वर्ग हो गया 38 का। आई बात समझ में। ठीक है, इससे ऐसे ही हमें 50 से यदि कोई भी संख्या कम है तो उसको हमें 50 में से कम करना है और उतना ही कम हमें 25 में से करना है, और 25 में से कम होने के बाद जो संख्या आएगी, जो संख्या हमने कम की है उसका वर्ग उसमें जोड़ना है। ये हमारा वर्ग निकालने की ट्रिक है, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है दोस्तों। इसको बार बार करने से आपको 1 सेकंड में सवाल देखते ही आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यदि अब मैं बताता हूं आपको, यदि कोई संख्या ये 50 से कम होगी तो ये ट्रिक है। ठीक है, और यदि संख्या आपकी 50 से ऊपर होगी, यानी कि आपको 52 का वर्ग निकालना बता दिया आपने 52 का, तो 52 का वर्ग आपको निकाल दिया, 50 से कम होती तो आप क्या करते उसको
50 में से कम करते उतना ही 25 में से कम कर देते। और यदि कोई संख्या 50 से ऊपर है, यानी कि 50 से ऊपर होगी, तो उसको कैसे निकालेंगे? ट्रिक वही रहेगी हमारी 25 और 50 वाली, परंतु ये हमारे 50 से कितना ज्यादा है, वहां तो हमें कम मिलता था 50 से, यहां क्या मिलेगा? 50 से कितना ज्यादा है, तो यानी 50 से ज्यादा कितना है? +2, यानी कि 2 ज्यादा है, तो हमें भी 25 में उतना ही जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। वहां जितना कम था तो हम 25 में से कम कर रहे थे, यहां 50 में से जितना ज्यादा है उतना ही हम 25 में ऐड करेंगे, यानी कि 25 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 27। ठीक है, और यह इसमें क्या जोड़ना है? 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग क्या जोड़ेंगे दोस्तों? 0, 4। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। आई बात समझ में? यानी कि 50 से कम होगी तो हम कैसे निकालेंगे? 1 से 30 तक को हमें याद करना है, 30 के बाद में जो भी वर्ग होगा हम 50 और 25 की ट्रिक से निकालेंगे, यानी कि 50 में से जितना कम होगा उतना ही हम 25 में से कम करेंगे, और जो आएगा उसी में उसका वर्ग जोड़ देंगे। और यदि 50 से ज्यादा है उसको कैसे निकालेंगे? जितना 50 से ज्यादा है उतना उसमें ऐड करेंगे, उतना ही 25 में हम ऐड कर देंगे और उसका वर्ग जोड़ देंगे। ठीक है, ये कहां तक निकालेंगे? देखो 1 से 30 तक तो आपको क्या करना है? याद। 31 से 50 तक का आपको क्या करना है? इस ट्रिक से निकालना है, 25 और 50 वाली से कम करके, जितना कम होगा उस हिसाब से। और 50 से और 80 तक, 80 तक आपको कैसे निकालने हैं? 50 में से जितना ज्यादा होगा उसको प्लस करके 25 में से और निकालना है। ठीक है, और 80 से 100 तक के आपको वर्ग क्या करना है? 100 के हिसाब से, वो ट्रिक आपको बताऊंगा। यदि आपको 82 का वर्ग किसी ने पूछ लिया तो कैसे निकालोगे, और आपको यदि 72 का वर्ग पूछ लिया तो कैसे निकालोगे दोस्तों? 72 का वर्ग पूछ लिया तो आपको क्या करना है? 80 से कम है तो इसको 25 और 50 वाले तरीके से निकालेंगे। 25 और 50 के, 50 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है दोस्तों? 22। 22 प्लस है, तो 25 में हम क्या करेंगे? 22 जोड़ देंगे, 7 और 4। ठीक है, और 22 का क्या करेंगे दोस्तों? इसके अंदर वर्ग जोड़ देंगे, तो 22 का वर्ग कितना होता है? 484, यानी कि 4, 8, 1 और 5, 51, 84। ठीक है, 51, 84 आएगा दोस्तों आपका वर्ग 72 का। कैसे? 50 से कितना ज्यादा है उतना ही हम 25 में ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें से हम 22 का वर्ग जोड़ देंगे, यानी कि 30 तक तो वर्ग हमारे याद है, तो हमारे क्या आएगा? 51, 84। और यदि 80 से अबव पूछ लिया दोस्तों तो उसको कैसे निकालेंगे? ये देखो आप, ट्रिक बिल्कुल ही बेसिक है दोस्तों, छोटी छोटी ट्रिक से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को तुरंत हल कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि 80 तक के तो आप वो ही 50 के हिसाब से कितना ज्यादा है उस हिसाब से निकाल लोगे, और जब यदि आपको पूछ लिया 83 का वर्ग कितना होता है, यह भी बिल्कुल आसान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि 83 को 83 से गुणा करना है दोस्तों। इसमें क्या ट्रिक अपनानी है दोस्तों? 100 से लेना है, यानी कि 100 से कितना कम है 83, ये देखना है कि 83 100 से कितना कम है। तो कितना कम है दोस्तों? 17 कम है। इसमें 25 का जिक्र नहीं है दोस्तों, 100 से जितना कम होगा उसी संख्या में से उतना कम कर देंगे, यानी कि 83 में से हम क्या करेंगे? 17 कम कर देंगे। 13 में से 7 गई 6, और 7 में से 1 गई 6, तो कितना बचेंगे दोस्तों? 66। 76 और 7, ठीक है 83। 83 में 17 जाएंगे तो कितना बचेगा? 66, और 66 के अंदर कितने कम हुए? 17, तो 17 का वर्ग इसमें जोड़ देंगे। आई बात समझ में? 68, 89, ये हमारी ट्रिक होगी 80 से अबव की। मान लो ट्रिक से उससे भी निकल जाएगा दोस्तों 25 और 50 वाले से, परंतु काउंटिंग आपकी लंबी हो जाएगी, और लंबी होने से फिर वही गुणा भाग का बर्डन बढ़ जाएगा, जिस हिसाब से आप निकाल नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, बात आई समझ में आपको? 83 वर्ग और वर्गमूल हमने निकाला, अब आपको बता दिया, यानी कि इससे आपको पूछ लिया किसी ने 96 का वर्ग बताओ दोस्तों, किस हिसाब से निकालोगे? 100 वाले हिसाब से, यानी कि 100 से कितना कम है? 96, 4। इसमें 25 और 50 वाला नियम नहीं लगाना है दोस्तों, लगा सकते हो परंतु वो काउंटिंग आपकी बड़ी हो जाएगी और वो ही गुणा भाग का बर्डन बढ़ जाएगा, तो आपका सोल्व जल्दी से नहीं होगा। तो इसमें कौन सी ट्रिक अपनानी है? 100 वाली, यानी कि 96 100 से कितना कम है? 4, तो वो 4 हम 96 से ही कम कर देंगे, तो कितना बचेगा? 2 और 92। ठीक है, कितना कम किया था? 4, तो 4 का वर्ग जोड़ देंगे, यानी 2 अंकों तक हमारा वर्ग आ रहा है तो इसी में जोड़ देंगे, अरे यदि 3 अंकों का आता है तो हम इसके नीचे करके जोड़ देते हैं, तो 92, 16।
आई बात समझ में? ठीक है। ऐसे ही जैसे कि हमारे को पूछ रहा है कि 92 का वर्ग बताओ, 100 से कितना कम है? 8। ठीक है, 8 क्या कर देंगे इसमें से कम कर देंगे, 12 में 8 गई 4 और 8 यानी कितने बचे? 84। और 84 में क्या जोड़ देंगे? 8 का वर्ग यानी कि 84 64। ये हमारी वर्ग निकालने की विधि है दोस्तों 100 तक के। और यदि आपके 100 से ज्यादा भी निकालना है तो इसी ट्रिक से आप निकाल सकते हो। मान लो आपको पूछ लिया किसी ने 102 का वर्ग निकालो 100 से प्लस, तो दोस्तों 100 वाली ट्रिक अपनानी है, इसमें ऐड करना है यानी कि 100 से कितना ज्यादा है, बस ये देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है। तो 100 से कितना ज्यादा है? +2, तो +2 इसमें ऐड कर दोगे। 100 से कम होता तो हमने क्या किया था? घटा किया था। अब 100 से ज्यादा है तो हम इसमें क्या करेंगे? +2 यानी कि 102 है। कितना है? प्लस है, +2 है, तो इसी में +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 104। और इसमें ऐड क्या कर देंगे? 2 का वर्ग यानी कि 04। आई बात समझ? ऐसा दोस्तों हमें 1 से लेकर 120 तक के वर्ग बिल्कुल ही कुछ सेकंडों में निकाल सकते हैं। आपको निकालना पड़ गया मान लो 108 का वर्ग। 108 का वर्ग निकालोगे दोस्तों क्या करोगे? 100 से कितना ज्यादा है? 8, तो 8 का निकालोगे तो कितना होगा? 116। और 8 का वर्ग क्या करोगे? इसमें जोड़ दोगे यानी कि 64, 11,664। ये ऐसी विधि से हम 101 से लेकर 120 तक के वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ये वर्ग निकालने की बहुत ही आसान विधि है दोस्तों। ऐसे ही वर्गमूल है दोस्तों। वर्गमूल में क्या होता है? एक संख्या लेना, यानी कि वर्गमूल को हम ऐसे रूट से डिफाइन करते हैं दोस्तों। किसी संख्या को 2 बार गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग। और उसको उसी संख्या से कम करना 2 गुणा में एक गुणनखंड लेना, यानी कि 2 गुणनखंडों में से एक गुणनखंड को लेना दोस्तों क्या कहलाता है? वर्गमूल। दोस्तों एक वर्ग संख्या पता करने का आपको एक नियम बताऊंगा कि वर्ग संख्या कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। 3 वर्ग संख्या दे दी, एक उसमें से बिना वर्ग संख्या दे दी, तो आप कैसे पता करोगे कि यह संख्या वर्ग संख्या है या नहीं? सिर्फ देखते ही, तो वो आपको बताता हूं। किसी भी संख्या के अंत में दोस्तों 2, 3, 7 और 8, किसी भी संख्या के अंत में वर्ग पहचानना है दोस्तों। वर्ग कैसे पहचानोगे आप? वर्ग संख्या है या नहीं? किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 हो तो 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। वह संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। एक बात आती है कि यदि किसी संख्या के अंत में विषम संख्या में शून्य है, यदि किसी संख्या के अंत में यानी कि विषम संख्या में 0 है, यानी कि विषम शून्य की संख्या विषम है, यानी कि यहां शून्य की संख्या कितनी है? 3 है, यहां 5 हो, 7 हो, 1 हो, तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मैंने क्या बताई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने की ट्रिक दोस्तों? किसी संख्या के अंत में यदि 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। एक होगी उसके अंदर यदि शून्य की संख्या विषम संख्या में है शून्यों की, यानी कि 3 है, 5 है, 1 है, 9 है, तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि किसी संख्या के दशमलव भी, यदि किसी संख्या में दशमलव भी लग रहे हैं कोई, तो वो भी यदि 3 संख्या विषम संख्या के बाद लगे हुए हैं तो वह संख्या भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी दोस्तों। तो मैंने आज आपको वर्ग करने सिखाए दोस्तों, बिल्कुल ही ट्रिक से और फटाफट करने के तरीके। यदि आपको दोस्तों इन वर्गों के आपको लिखित में यदि नोट्स चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो दोस्तों, आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपके व्हाट्सएप नंबर इसमें कमेंट कर दो दोस्तों, आपको ये सभी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।